अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाहिद वज़ीर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस और इसके जो टाइप्स हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटस को जानने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले पैंक्रियास और इसमें जो डिफरेंट सेल होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, उसको जानना होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पैंक्रियास की। तो ये याद रखें कि पैंक्रियास जो है इसमें डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें जो अल्फा सेल है वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन हार्मोन को, और बीटा सेल जो है ये प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन हार्मोन को। अब इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागॉन हार्मोन जो है इसके फंक्शन क्या है, तो ये याद रखें हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा शुगर होता है, एक्स्ट्रा शुगर, वो इंसुलिन जो है इस शुगर को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। तो ये इंसुलिन का काम है कि हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा शुगर होता है वो इंसुलिन उस शुगर को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। यानी कि ग्लाइकोजन जो है ये स्टोर फॉर्म है शुगर का, और ये कहाँ पर स्टोर होते हैं, ये लीवर सेल में एंड मसल सेल में। और ग्लूकागॉन का जो फंक्शन है वो ये है कि अगर हमें फिर शुगर की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर ग्लूकागॉन जो है ये क्या करता है, ये इस ग्लाइकोजन को फिर कन्वर्ट करते हैं शुगर में। तो ये इसके फंक्शन है ग्लूकागॉन और इंसुलिन के। क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटस में हमने इंसुलिन की बात करनी है, इसलिए ये याद रखें कि इंसुलिन जो है इसका फंक्शन क्या है कि ये हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा शुगर होता है इसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। तो डायबिटीज़ मेलाइटस जो है इसमें क्या होता है, इसमें पैंक्रियास जो है ये इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं करता। तो जब इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता तो फिर शुगर की कन्वर्जन जो है ये नहीं होता, यानी कि इंसुलिन की एब्सेंस में ये शुगर जो है ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो इसलिए हमारे ब्लड में शुगर की जो मकदार है, शुगर की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल से, फिर उसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। और वो पेशेंट है जिसको डायबिटीज मेलाइटस हो जाए उस पेशेंट को कहते हैं हम डायबिटिक पेशेंट और शुगर पेशेंट। तो ये डायबिटीज मेलाइटस है। अब इसके टू टाइप्स है, डायबिटीज मेलाइटस जो है इसके टू टाइप्स है। एक है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 और दूसरा है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। तो इसमें क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 की। तो ये याद रखें डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 जो है ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, यानी कि ये इंसुलिन की वजह से होता है। इसमें बॉडी में जो ऑटो इम्यून सिस्टम है इसकी वजह से होती है, यानी कि इस इम्यून सिस्टम जो है ये अटैक कर लेते हैं इस पैंक्रियास के सेल पर, स्पेशली बीटा सेल पर। तो जब ये इम्यून सिस्टम के सेल बीटा सेल पर, यानी पैंक्रियास के जो सेल है बीटा सेल, इस पर अटैक करते हैं तो फिर बीटा सेल जो है फिर इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करते। जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होते तो फिर शुगर जो है इसकी कन्वर्जन नहीं होती ग्लाइकोजन में। तो इसी तरह शुगर की मकदार जो है वो इंक्रीज हो जाती है ब्लड में। तो ये भी याद रखिए कि डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 जो है ये एनी एज में हो सकता है, एनी एज में ये हो सकता है। और इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो इंसुलिन इंजेक्शन है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसको तैयार करते हैं। यानी कि इसके पेशेंट को आपने इंसुलिन इंजेक्शन देने होंगे, फिर इसकी जो शुगर की अमाउंट है ब्लड में वो बैलेंस रहेगी। इसके बाद बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 की। तो ये जैसे कि पहले मैंने बताया कि ये इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 जो है ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, ये इंसुलिन की वजह से नहीं है। यहाँ पर जो रिसीप्टर होते हैं, रिसीप्टर जो इस इंसुलिन को यूज करते हैं, लेकिन ये इंसुलिन को प्रॉपरली यूज नहीं करते। तो याद रखें यहाँ पर रिसीप्टर जो है वो मौजूद होते हैं लेकिन इंसुलिन जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं। लेकिन डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 जो है इसमें इंसुलिन जो है वो मौजूद होते हैं, लेकिन उसके लिए जो रिसीप्टर है जो इस इंसुलिन को यूज करते हैं वो रिसीप्टर इस इंसुलिन को प्रॉपरली यूज नहीं करते। तो इसलिए ब्लड में शुगर की अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल से।
और ये भी याद रखें कि ये सिर्फ ओवरेज लोग जो है उसमें होता है जिसकी एज जो है वो 40 से अबाव होती है। और इसकी जो ट्रीटमेंट है यानी कि इसको कैसे बैलेंस रखना चाहिए, तो इसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट जो है ये ज़रूरी है। अब डायबिटीज मेलाइटस जो है इसके जो सिम्टम होंगे वो क्या है? सिम्टम जो है इसकी वो पॉलीडिप्सिया है, पॉलीफेजिया है एंड पॉलीयूरिया है। तो यहाँ पर पॉलीडिप्सिया जो है इसका मतलब है ज़्यादा तरस्ट होना, ज़्यादा प्यास लगना। तो जो डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है वो पानी ज़्यादा पीते हैं। पॉलीफेजिया का मतलब है कि वो उसको भूख ज़्यादा लगती है, वो खाना ज़्यादा खाते हैं। और पॉलीयूरिया का मतलब कि वो पेशाब ज़्यादा करते हैं। तो ये इसके सिम्टम है, यानी कि एक्चुअली इसकी जो इंटरनल मेटाबॉलिज्म है, इंटरनल बॉडी मेटाबॉलिज्म वो इफेक्टेड हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और डॉक्टर डायबिटीज मेलाइटस को किस तरह डिटेक्ट करते हैं, तो वो यूरिन टेस्ट कर लेते हैं पेशेंट का, तो उसके थ्रू डायबिटीज मेलाइटस जो है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी डायबिटीज मेलाइटस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।